हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज लाइट कटा हुआ है, इसके कारण से हम आज क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आज क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। बाबू हम पढ़ाए थे कि आर्टिकल जो होता है 3 प्रकार के होता है। ए होता है, दूसरा एन होता है और तीसरा जो होता है द होता है। ए एन और द होता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज फिल इन द ब्लैंक्स हॉनेस्ट मैन। तो हॉनेस्ट जो उच्चारण हो रहा है यह वोवेल से हो रहा है, इसलिए हॉनेस्ट के पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा कह रहा है कि सी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो बाबू सी जो है से या पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो सी जो है से थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के लिए सी के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि सी रहे तो सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आइए। कह रहा कि द कैट इज हिडिंग द टेबल। जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे छिपी हुई है। तो बाबू इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग जो होता है, इन का प्रयोग बड़े बड़े शहरों के लिए होता है। तो पहले तो इसी कट गया। ऑन का प्रयोग बाबू किसी भी स्थान स्पर्श के भाव में किया जाता है। ओवर का प्रयोग ऊंचाई के ऊपर के लिए किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, अंडर का प्रयोग। जैसे में द कैट इज अंडर द टेबल, चाहे द चाइल्ड इज अंडर द सोफा। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला जो है पैसिव वॉइस का है। कह रहा कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। यह जो है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आर के साथ फुटबॉल एगो है, तो फुटबॉल के साथ यहाँ पर इज लगाएंगे और इज के बाद बिंग लगाएंगे। प्लेड बाय दे को चेंज करेंगे देम में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। चलिए आगे आइए। आगे आप लोग एक और बताइए। बी कह रहा है कि बी देखिए ये मॉडल का क्वेश्चन है। जो मॉडल आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, तो जो नहीं पढ़ाए हैं उसको हम आगे कर देते हैं। ये सब नहीं पढ़ाए हैं, सब हम नहीं पढ़ाए हैं, झूठ। देखिए हाँ, देखिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछा गया है 10th में। एक चीज़ याद रखिएगा कि बाबू आइदर पढ़े हैं कभी, आइदर। तो आइदर का पेयर हमेशा और से बढ़ता है, और जो नाइदर होता है, नाइदर का पेयर जो है से नॉर से बनता है। हमेशा याद रखिएगा, आइदर का पेयर जो होता है से और से बनता है और नाइदर का पेयर जो है से नॉर से बनता है। तो लिखा है कि नाइदर रमेश। तो नाइदर रमेश के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नॉर का। आज का क्लास यहीं रहने दीजिए, क्योंकि लाइट नहीं है तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।